हेलो एंड वेलकम। स्वागत है आपका सामाजिक ज्ञान पे। आज हम बेसिक हिंदी, इंग्लिश और मैथ्स में जो प्रॉब्लम आती है अक्सर हमें, उसको दूर करने की कोशिश करेंगे। आई होप कि आपको हेल्प मिलेगी इससे। शुरू करते हैं। टेम्पटेशन, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ द टेम्पटेशन? टेम्पटेशन होता है कि किसी को उकसाना, कुछ खाने के लिए, कुछ काम करने के लिए उनको उकसाना, उत्साहित करना। एंथोजियास्टिक, एंथोजियाज्म, ये सब जो वर्ड होते हैं ये उत्साह के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। कि जहाँ अंदर से आपकी इच्छा हो, पढ़ने की इच्छा अंदर से हो रही है, आपको ये माइंड में आ रहा है कि अरे मेरे एग्ज़ाम आ रहे हैं और अगर मैंने नहीं पढ़ा ना तो मेरे फ्रेंड के नंबर अच्छे आ जाएंगे क्योंकि वो तो पक्का पढ़ रहा होगा, है ना। तो ये जो है ये एक हेल्दी कंपटीशन है दो लोगों के बीच में, ये एक माइंड गेम है दो लोगों के बीच में या सारे बच्चों के बीच में, कि जो अच्छा करना चाहता है उस वो और मेहनत करता है। लेकिन आपको थकने वाला काम नहीं करना है, आपको स्मार्ट वर्क करना है। स्मार्ट वर्क क्या होता है कि जैसे मैंने आपको बताया कि मम्मियाँ क्या करती हैं, स्मार्ट वर्क करती हैं। आप कोई चीज़ खाने के लिए मना कर दो, मैं टमाटर ये मैं बैंगन नहीं खाऊंगा, मैं ये नहीं खाऊंगा, मैं वो सब्जी नहीं खाऊंगा, मैं आलू नहीं खाऊंगा, तो मम्मियाँ क्या करती हैं कि बोलती हैं अच्छा ठीक है, आलू उबाले, पराठे में भर के खिला दिए। सब्जियां नहीं खाना चाह रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है, उन्होंने पिज़्ज़ा में सजा के दे दिया। ठीक है ना। मतलब मदर का एक मेन टारगेट क्या है कि आपके शरीर के अंदर न्यूट्रिशंस पहुंचानी है, मतलब पहुंचानी है। शराफत से खा लोगे आलू की सब्जी तो ठीक है, नहीं तो आलू की सब्जी उठा के भर देंगी पराठे में, आलू का पराठा खा लोगे। खाना तो पड़ेगा ही, दूसरा कोई अल्टरनेट नहीं है। सेम चीज़ है कि जब आप सेंटेंस मेकिंग की प्रैक्टिस करते हो, जब आप हिंदी लिखते हो, तो हिंदी में मैं लिखना तो बहुत कुछ चाहता हूँ, मैं लिख ही नहीं पाता। बहुत सारे बच्चे मेरे पास, उनके जिनको मैं ट्यूशन पढ़ाती हूँ, वो कहते हैं मैडम हम लिखना तो बहुत कुछ चाहते हैं, हमारे दिमाग में ना इतने सारे थॉट्स हैं, लेकिन जब हम उस थॉट को लिखने बैठते हैं तो हमें शब्द ही नहीं मिलते। और शब्द कहाँ से मिलेंगे? मात्राएं समझ में नहीं आती, तो मात्राएं समझ में आएंगी, शब्द आप खुद बनाओगे। पूरे दिन में 2 घंटे पढ़ो। मैं नहीं कह रही आपको सुबह से शाम तक पढ़ते ही रहो, नहीं, इतना पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आपकी एज में आपका दिमाग बिल्कुल साफ़ है और बहुत अच्छा है। फर्टाइल लैंड जैसा होता है ना कि उसमें कुछ भी बो दोगे ना फटाफट उग जाएगा, उस तरह का ब्रेन है आपका, तो आप उसको उसी तरह से इस्तेमाल करो। सिर्फ 10 सेंटेंस, सिर्फ 20 शब्द, किताब उठा लो अपनी हिंदी की और उसमें से 20 शब्द जो आपको लगता है, आप पढ़ते 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 आपको लगता है अरे ये शब्द ना थोड़ा मुश्किल है, लिख लो। उसे लिख लो एक जगह कॉपी पे, एक रफ कॉपी बना लो। अभी इस समय पर बहुत कॉपियाँ घर में पड़ी होंगी, कोई सी भी एक बना लो, मगर कॉपी एक ही रखना। ऐसा ना हो कि आपने 4 जगह पे 4 छोटी छोटी चीज़ें लिख रखी हैं और फिर जब ढूंढने के लिए बैठे तो मिल ही नहीं रही है। तो एक कॉपी रख लो हिंदी की, उसमें 10 शब्द रोज लिखने हैं। 10 कौन से शब्द लिखने हैं? आपने एक चैप्टर उठाया, मान लो आपके उसमें एक है क्यों भूल गया इंसान, एक कविता है कुछ इस तरह की, और एक उसके पीछे एक और वो है, कोई भी स्टोरी उठा लो, उसको आप एक एक लाइन पेंसिल से लिख लिख के पढ़िए, मतलब उंगली रख रख के पढ़िए जैसे पढ़ते हैं। देखो अगर आप किसी दूसरे के सामने पढ़ोगे ना तो शर्म आएगी कि वो कहेगा अरे यार तुम तो ऐसे उंगली रख रख के पढ़ रहे हो बच्चों की तरह। आप बच्चे ही हो भाई, अभी से पिताजी और माताजी बनने की थॉट मत लगाइए दिमाग में। आप बच्चे ही हैं और बच्चों की तरह ही पढ़िए, एक एक शब्द पे उंगली रखिए, मात्राएं देखिए, कहाँ मात्रा लिखी है, कौन सा शब्द कैसे बनाया है, और फिर उन शब्दों में से देखिए कि ये शब्द मुश्किल है, मैं इसको क्या पढ़ पा रहा हूँ। तो किसी बड़े की मदद ले लीजिए, मम्मी की मदद ले लीजिए, बड़े भाई बहन की मदद ले लीजिए। भाई बहन थोड़ा भाव खा सकते हैं लेकिन पढ़ाई के मामले में वो हेल्प करते हैं, ठीक है। तो उनसे पूछिए कि इसको कैसे बोलते हैं, फिर उसको 5 बार बोलिए, ज़्यादा नहीं बोलना है, 5 बार बोलना है। और कैसे बोलना है? शीशे के सामने खड़े हो जाओ, शीशे को बता दो जाके कि मैंने आज ये 10 शब्द सीखे और देख इसको इस तरह से बोलते हैं। शीशा भी खुश कि उसको बात करने वाला कंपेनियन मिल गया, आप भी खुश। इस तरह से पढ़िए।
हिंदी पढ़िए, इंग्लिश पढ़िए, कोई भी वर्ड है जिसमें दिक्कत हो रही है उसको पहले सीखिए और सीखने के बाद जाके शीशे के सामने फटाफट बोल दीजिए। बहुत आसान हो जाएगा, चीज़ें याद रखना आपके लिए। अब आते हैं हम, अभी हमने क्या सीखा, हिंदी सीखी। हिंदी में अगर आपको सेंटेंस लिखने हैं, 10 सेंटेंस लिखो पूरे दिन में, मतलब जब आप पढ़ने बैठे हो सिर्फ 10 सेंटेंस लिखो, लेकिन वो 10 सेंटेंस लिखो जो आप लिखना चाहते हो। मैडम ने होमवर्क दिया इसलिए करना है ऐसा नहीं है, आप कोई भी कुछ भी लिखो। मैं आज, जैसे फॉर एग्जांपल दे रही हूँ, मैं आज मार्केट गया था, मेरा समोसा खाने का बड़ा मन था, लेकिन मम्मी ने मना कर दिया, बोली जलेबी खिलाऊंगी। ठीक है, ऐसे 5-6 सब सेंटेंस मज़ेदार, जिनको लिखने में मज़ा आए। लिखने के बाद में उसको चेक करा लो, मदर से चेक करा लो, और अगर मदर से चेक नहीं करा सकते हो, बड़े भाई बहन हैं उनसे चेक करा लो, वो नहीं है तो फादर है उनसे चेक करा लो, जब भी आए शाम को तब चेक करा लो, या कोई बड़ी दादी नानी कोई होगा घर में या टीचर होगा उसको चेक करा लो। मगर उसको चेक कराओ और जो गलती है उस गलती को 5 बार लिखो, बस सिर्फ इतना करना है, 5 बार लिखना है और बोल बोल के लिखना है, मात्रा देख के लिखना है। इतना कर सकते हो तो आपको कोई रोक नहीं सकता, 100% मार्क्स आपके कहीं नहीं गए। इसके बाद आते हैं हम मैथ्स में। हिंदी का हो गया आपकी समस्या ख़त्म। 13 स्वर होते हैं और उसके बाद में जो नीचे आते हैं 27 वर्ण होते हैं, जिसमें से क्षत्रज्ञ हा तक जो है क ख ग घ ण का वर्ग है, का वर्ग क्यों? क्योंकि इसका लीडर कौन है? का से कबूतर। च छ ज झ या च इसका लीडर है, इसलिए ये च वर्ग है। त थ द ध न त इसका लीडर है, इसलिए ये त वर्ग है, त वर्ग। ठीक है। प फ ब भ म प इसका लीडर है, इसलिए प वर्ग है। य र ल व श ख श ह क्षत्रज्ञ, क्षत्रज्ञ ये 3 जो है, छ त्रिशूल वाला त्र, क्षत्रिय वाला श और ज्ञानी वाला ज्ञ, ये 3 शब्द जो हैं ये संयुक्त वर्ण है। संयुक्त वर्ण मतलब 2 की कॉम्बिनेशन है। समझ गए आप? अल्फ़ाबेट बेसिक ही नहीं क्लियर है, इसलिए आप आगे कैसे चढ़ोगे? तो बेसिक क्लियर कर लो पहले, और उसके बाद थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लो, फिर तो दुनिया आपकी है। इसके बाद आते हैं मैथ्स में। मैथ्स में सिर्फ 2 ही नंबर होते हैं जी, एक होता है ऑड और एक होता है इवन। नहीं समझ आया? ऑड का मतलब 1, 3, 5, 9 और 0, ये है ऑड नंबर, और इवन का है 2, 4, 6, 8। जो 2 से भाग हो जाए वो इवन है, और जो उसके अलावा बचे हैं वो सब ऑड है। बस इतना याद रखिए। रोमन में 5, 6, 4, 1, रोमन की गिनती, जो रोमन वर्ड्स हैं ये लिखी कैसे जाती है, इसको एक थोड़ा सा समझिए कि रोमन में या तो लेफ्ट में 1 लगता है, तो लेफ्ट में कुछ लिखा आपने तो वो ऐड हो जाता है। जैसे 5 है, वी की शेप में 5 बना, विक्ट्री का साइन वी, और उसमें अगर लेफ्ट में राइट में लिख दिया 1 तो वो प्लस हो गया, और अगर यही उल्टा लिख दिया तो वो माइनस हो गया। जैसे चौथी क्लास में आपने लिखा होगा ना, कभी रोमन देखा है लिखा हुआ, वी के आगे अगर लेफ्ट में 1 लगाया है तो 4 नंबर है, और उसके राइट में 1 लगाया है तो वो 6 नंबर है। सेम चीज़ है, शब्द रिपीट होंगे। जैसे 10 के लिए x लिख दिया, 2x है तो 20 हो गया, 3x है तो 30 हो गया, और अगर 50 लिखना है, 50 के लिए L का सिंबल है, 100 के लिए C का, 500 के लिए D का, और 1000 के लिए M का सिंबल है, जैसा आप यहाँ पे शीट में देख पा रहे हैं। समझ आ रहा है? लिख के देखना, और फिर उसके बाद में अभी सिर्फ सुनो, और सुनने के साथ में जो मैं बता रही हूँ उसको लिख लेना, और फिर एक बार इसको स्लाइड के साथ देखना, मतलब जब मैं इसको आपको बता रही हूँ तब देखना इसे। पूरा अगर आपको ये डिटेल में, और अगर यहाँ नहीं समझ आएगा ना, तो फिर आप आके
www.samajigyan.com पे आके इससे रिलेटेड एक पोस्ट पड़ी है वहाँ पे, उसको आप गो थ्रू कर लेना। कोई चीज़ नहीं समझ आएगी तो वहाँ से आ जाएगी, और अदरवाइज़ अगर उसके बाद भी आपको नहीं समझ में आती है तो आप कमेंट कर देना, मैं आपको रिप्लाई कर दूँगी कमेंट पे ही। इंग्लिश में एक चीज़ मैं आपको बताऊं कि इंग्लिश हमारी मातृभाषा नहीं है, हमारी माँ बोली नहीं है, तो इसलिए इसमें सबसे ज़्यादा परेशानी आती है स्पेलिंग्स में। ज़्यादातर लोगों को स्पेलिंग में बड़ी दिक्कत आती है, उन्हें कई बार पता नहीं लगता कौन सा सेंटेंस, जो कौन से वर्ड में कौन सा वर्ड डबल हो रहा है, और कौन सा ऐसा शब्द है जिसमें जैसे यूरोप लिखा है तो यूरोप में ई जो है वो साइलेंट है। और कई स्पेलिंग्स ऐसी भी हैं, जैसे इजिप्ट है, मिस्र के लिए इजिप्ट यूज़ किया जाता है, तो EIGPT भी इजिप्ट है और EYGPT भी इजिप्ट है। तो आई कहाँ लगाना है और वाई कहाँ लगाना है, इसमें थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है। अदरवाइज स्पेलिंग ठीक है, टीचर्स को चाहिए कि वो उसको कंसिडर करे कि हाँ बच्चे ने कोशिश करी है, तो वो उसके मार्क्स नहीं काटेंगी, और ज़्यादातर मैडम काटती भी नहीं है इस चीज़ के मार्क्स। पर आपको ये चीज़ का थोड़ा ध्यान रखना है, क्योंकि ये बैड इम्प्रेशन जाता है कि आप एक ग्रेजुएशन के स्टूडेंट हैं या आप कोई बड़े क्लास के स्टूडेंट हैं, और इतना पढ़ने के बाद में आप स्पेलिंग में इस तरह की सिली मिस्टेक्स आ रही हैं। तो एक बार स्पेलिंग को 2-3 बार, वरना मेरा तो सबसे अच्छा 5 टाइम आप उसको लिख लीजिए, बोल बोल के लिख लीजिए। आप अपने मन में अपने आप को पढ़ाएंगे तो किसी की भी कोई ज़रूरत आपको रहेगी नहीं, ना तो टीचर की ज़रूरत है, ना पैसे कहीं खर्च करने की ज़रूरत है। आप खुद से ही खुद की सेल्फ टीचिंग कर लीजिए, कोई इशू नहीं है उसमें। नेक्स्ट पार्ट में हम करेंगे इंडियन पॉलिटी, राज व्यवस्था, सिविक्स या राज विज्ञान, राजशास्त्र क्या है, अर्थशास्त्र, ये सब कुछ हम नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे।